धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का पहला भाग। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम वार्तालाप करने जा रहे हैं धनु राशि वालों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, धनु राशि वालों के लिए जो समय दिखाई देता है, विशेष तौर पर अगस्त का पहला भाग जो है वो कई प्रकार से शुभ खेल उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, शुभ फल देता दिखाई दे रहा है, जीवन में आगे बढ़ने के अवसर आपको वक्त दिखाई दे रहा है। लेकिन इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र के अस्त हो जाने के कारण से, वक्र हो जाने, वक्र गति में चलने के कारण से ये प्रभाव जो है इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं कष्ट दे सकता है। वैसे ओवरऑल जो प्रभाव है ग्रहों का अच्छा है, लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जवानों को विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो युवा वर्ग है, कि कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं हर्ट होने के योग दिखाई देते हैं। वहीं व्यावसायिक दृष्टिकोणों से ग्रहों का दृष्टिकोण दिखाई देता है कि आपकी मैनेजिंग कैपेबिलिटी में बहुत बढ़िया इंप्रूवमेंट आने के योग बनेंगे, आगे बढ़ते हुए अच्छी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जो लोग छात्र वर्ग हैं उनमें कहीं ना कहीं थॉट परिवर्तन आने के अवसर दिखाई देते हैं, कहीं विचार सीधे चलते चलते कहीं ना कहीं विचारों में बड़ा ड्रास्टिक चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे माता पिता को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये सब अगस्त के पहले भाग में। तो आपकी राशि के अनुसार से क्या सा रहेगा प्रभाव, दिन पर दिन ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न करेगा, वो सब बातें आपको समझ लेनी चाहिए। होना क्या जा रहा है कि हर रोज़ ग्रहों का परिवर्तन तो होगा ही। शुक्र विशेष तौर पे इन अगस्त के पहले भाग में विशेष तौर पे वक्र गति से चल रहे हैं, मंगल के साथ चल रहे हैं, और फिर वो अस्त हो जाएंगे। अस्त होने के बाद अपना घर चेंज करेंगे वक्र अवस्था में। कहा जाता है कि सिंह राशि में जब शुक्र चल रहा हो और वो वक्र होकर अस्त हो जाए और फिर ग्रह परिवर्तन करे, तो ऐसे में विशेष तौर पर जो रिस्क वाले फैक्टर्स हैं उनमें ज़्यादा नुकसान होने के योग बन जाते हैं। जो लोग कहीं भी हल्के से रिस्क फैक्टर में हैं, विशेष तौर पर शुक्र आनंद का प्रतीक है, शुक्र विशेष तौर पे भोग विलास इत्यादि कई प्रकार की बुद्धि का, कूटनीति का, सबका प्रतीक है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है, कूटनीति की चालें जो हैं, जो आप विचार कर रहे हैं, वो कई बार उल्टी पड़ जाती हैं। यानी युक्ति जो है कई बार सही काम करती नहीं है, कई बार वो जो आपका जो कार्य है वो बैकफायर कर जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना चाहिए। राजनीतिक क्षेत्र में जो कार्य, जो 6 माह का खेल चल रहा है इन दिनों हम देख रहे हैं, वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए चलने वाले पर, तो ये भी साफ दिखाई देता है। शेयर मार्केट में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। जो लोग रूई का काम कर रहे हैं, बारदाने का काम कर रहे हैं, चांदी का काम कर रहे हैं, सोने का काम कर रहे हैं, और विशेष तौर पे कई और धातु में लेविशनेस लाइफ की जो बेसिकली सुख वाली, कंफर्ट वाले स्थान में काम कर रहे हैं, उन सब से संबंधित चीज़ों में शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं मंदी और तेज़ी का दौर परेशान कर सकता है। तो ऐसे में सावधान होकर समझ लें क्या कुछ होने के योग हैं धनु राशि वालों के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 अगस्त की। देखिए, 1 अगस्त का ग्रहों का योगायोग जो है वो विशेष तौर पर मंगलवार है, पूर्णिमा का अवसर है, और मकर राशि विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो चंद्रमा की गति रहेगी पहले दिन 1 अगस्त को, और साथ साथ उस दिन सत्यव्रत भी रहेगा, और साथ साथ भद्रा भी विद्यमान है। तो सत्यव्रत भी करना चाहिए उस दिन, विशेष तौर पर इस कलिकाल में बड़ा पुण्यदायक व्रत है। भद्रा का योग है, भद्रा विशेष तौर पर 1:57 तक रहेगी। यानी इस काल में नया कार्य नहीं करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट पर कार्य नहीं करना चाहिए, नया प्रोजेक्ट हाथ में आ रहा है उससे बचना चाहिए। इन सब चीज़ों को समझते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धनु राशि वालों ये सब चीज़ें विचार कर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ग्रह आपके अनुकूल हैं, और यदि 1 तारीख की बात करें तो आप यदि अपने घर वालों को, माता पिता को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद देकर काम करेंगे तो बहुत सारा बढ़िया तरीके से आपके लिए आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो सुंदर तरीके से धर्मयुक्त कार्य आप करें, आपके लिए सम्मान प्राप्त होने की, विजय प्राप्त होने की, धन आगमन के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। सत्यव्रत कर लीजिए उपाय के तौर पर, इससे बढ़िया उपाय कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। 2 अगस्त की हम बात करें तो 2 अगस्त को ग्रहों की गणना दिखाती है कि बुधवार का अवसर, सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, और साथ साथ ग्रहों का योगायोग आपके लिए आज भी अनुकूल है। धन आगमन के योग दिखाई देते हैं। घर परिवार में उनकी भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए बड़ा शिष्ट रहेगा। दुविधा त्याग दीजिएगा, दुविधा में ना फंसें, कार्य में लगे, बहुत सुंदर तरीके से बुद्धि में जड़ता ना लाए। राहु बुध बृहस्पति के साथ चल रहा है इन दिनों, वो बुद्धि में जड़ता ला देता है, तो बस उस जड़ता से बचिएगा। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः इस मंत्र का जप करें। हो सके तो भगवान शंकर का अभिषेक थोड़ा सा तिल डाल के कीजिए शाम के समय। देखिए राहु का उपाय धीरे धीरे होता रहेगा। थोड़ा जल में या दूध में थोड़ा तिल डालिए
ओम त्र्यंबकम यजामहे, शाम के समय सूर्यास्त के बाद अंधेरा होने से पहले ये उपाय कर लिया कीजिए। देखिए कष्ट दूर होंगे और बुद्धि से सही विचार कार्य होंगे। 3 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है और साथ साथ द्वितीया तिथि है और 2 ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। सूर्योदय से पहले पहले चंद्रमा का परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद सूर्य अस्त होने से पहले पहले, अगले दिन के सूर्य अस्त होने से पहले पहले शुक्र भी अस्त हो जाएंगे। यानी शाम को 5 बज के करीब 51 मिनट पर सूर्य का अस्त होने का योग है। शुक्र का जो अस्त होने का योग है वो विशेष तौर पर हमने आपको समझाया जिस कारण से। तो वक्र गति में चलते हुए शुक्र अस्त हो रहे हैं, ये शुभ नहीं है। ये फ्लक्चुएशन वाले, फॉरवर्डिंग वाले बिजनेस, फ्लक्चुएशन वाले बिजनेस, साथ साथ शेयर मार्केट वाले बिजनेस, यानी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले जो भी कार्य हैं उन सब में बहुत बुद्धिमानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। मंदी तेजी का दौर परेशान कर सकता है, सावधान होकर कार्य करने की ज़रूरत है। उपाय करिए, ठीक होगा। किसी उपयुक्त व्यक्ति से सलाह लेकर काम करना, किसी योग्य व्यक्ति से सलाह लेते हुए कार्य करना, ये सबसे ज़रूरी है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। बृहस्पतिवार का दिन है, कोशिश करें पीली चीज़ों का दान करें, शुभ होगा। 4 तारीख की बात कर लेते हैं। 4 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है और उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अनुकूल है। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। पराक्रम से ऐश्वर्य वृद्धि के योग दिखाई देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपके पराक्रम से आपको थोड़ा स्वार्थी बन के ही लाभ मिल सकता है, नहीं तो जनमानस अपने कार्य कराने के लिए आपसे यूटिलाइज करता रहेगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। इसलिए थोड़ा अपनी बुद्धि को, अपने समय को अपने कार्य में व्यस्त रखते हुए कार्य करना आपको ज़रूरी दिखाई देता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। गौ सेवा करें, सबसे श्रेष्ठ उपाय है शुक्रवार के दिन। अब हम बात कर लेते हैं 5 तारीख की। 5 तारीख को शनिवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि सुबह सुबह विद्यमान है और उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन जो होने के योग दिखाई देते हैं वो आपके अनुकूल दिखाई देता है। लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना, थोड़ा खर्चा ज़्यादा होने के योग दिखाई देते हैं। अननेसरी खर्चे आपके जिम में पड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करना चाहिए। खरीद फरोख्त में विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो उपयुक्त चीज़ें वही खरीदें, नहीं बेकार की चीज़ों में धन न लगाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। शनिवार का अवसर है और शनि बाबा आपके लिए थोड़े से पराक्रम में चल रहे हैं और पराक्रम में कमी लाने के योग दे रहे हैं। ऐसे में थोड़ा दूध में तिल डालकर भगवान का अभिषेक कर लीजिए। देखिए आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। काली उड़द का दान करना, लोहे का दान करना, किसी मंदिर में जाकर अनाज का दान करना, ये सब उपाय हैं, अच्छे हैं, करिए, कष्ट दूर होंगे। वहीं हम बात करें 6 तारीख की, तो 6 तारीख को रविवार का अवसर है। उस दिन उदया तिथि पंचमी है, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद ही षष्ठी का आगमन हो जाएगा। लेकिन षष्ठी उस दिन क्षय हो रही है, अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले षष्ठी का योग समाप्त हो जाएगा। साथ साथ रेवती नक्षत्र विद्यमान है जो गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है और उसके अगले दिन 7 तारीख को अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है, वो भी गंडमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो इन दोनों तिथियों में यानी 6 और 7 तारीख में जो जातक जन्म लेंगे, जिस घर में भी जन्म लेंगे, उन लोगों को, उन जातकों की मूल शांति अवश्य करा लेनी चाहिए, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। खैर, ग्रहों की गणना विशेष तौर पे दिखाती है कि आपके लिए रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो सकता है। यदि आप अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आगे अपनी गाड़ी को बढ़िया से बढ़ा सकते हैं। रविवार के दिन कोशिश करें भगवान सूर्य के निमित्त थोड़ा नमक का दान करें, गायत्री का पाठ करें, गायत्री का यज्ञ करें, बहुत सुंदर होगा। 7 तारीख को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कई इंपॉर्टेंट परिवर्तन। उस दिन चंद्रमा का परिवर्तन मेष राशि में होने जा रहा है और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन कर्क राशि में होने जा रहा है। ये दोनों परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं आपके लिए। ऐसे में आपको इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बृहस्पति का परिचय चंद्रमा का योग धनागमन का योग देता है, लाभ के योग देता है, विचारों में परिवर्तन लाने के योग देता है, अच्छा पॉजिटिव चिन्ह दिखाई। लेकिन वहीं शुक्र नवम भाव से अष्टम भाव में आने के कारण से थोड़ा सा कष्ट उत्पन्न करने के योग देता है। तो ऐसे में इमोशंस पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य में कई बार हम लिप्त हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो वहाँ इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आने के योग दिखाई देते हैं। तो हर क्षेत्र में बैलेंस होते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि 8 तारीख की बात कर लेते हैं तो उस दिन ग्रहों का योगायोग आपके लिए अच्छा है। जैसा गजकेसरी योग विद्यमान हो रहा है चंद्रमा के साथ, जो योग बन रहा है विशेष तौर पर चंद्रमा का और बृहस्पति का, ये आपके लिए धनागमन के लिए बड़ी अच्छी सूचना लेके आता दिखाई दे रहा है। अपने विचारों को केंद्र करते हुए कार्य में लगाने का प्रयास करें। राहु वहाँ खराब चल रहे हैं, ऐसे में मूली का दान करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम के समय मंदिर में जाकर किसी देवस्थान में या गरीब व्यक्ति को मूली का दान कर दीजिए, आपके कष्ट दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं 9 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन विशेष तौर पर ग्रहों की गणना को समझते हुए समझिए, उस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है और साथ साथ चंद्रमा का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा कष्ट में देगा आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और धन के दृष्टिकोण से, खर्चे बढ़ने के योग बनेंगे। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत दिखाई देती है। ऐसे में चावल का दान करना, महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कोशिश करें भगवान शंकर का अभिषेक
थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र जप करते हुए सुबह सुबह करें, देखिए कष्ट दूर होने के अवसर बनेंगे। वहीं 10 तारीख को भी चंद्रमा आपका 6ठ भाव में है और वो आपके लिए थोड़ा सा कष्टमय योग बना रहा है, तो ऐसे में ध्यान रखते हुए भगवान शिव का स्तवन करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। ग्रहों का योगायोग आपके लिए बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। कब समय अच्छा है, कब समय खराब है, इस समय ग्रहों की गोचर यदि हम आपकी धनु राशि के हिसाब से देखें तो विशेष तौर पे राहु और बृहस्पति का योग अच्छा नहीं चल रहा है। वहीं शनि महाराज जो है वो भाग्य में आपकी दृष्टि डाल रहे हैं, तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करते रहने चाहिए। इसके साथ साथ दशाएं किस प्रकार से चल रही हैं, क्या कुछ खेल आपके साथ होने के योग हैं, उन सबको सही से समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।